हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पाठ 8 इसका हमने पाठ पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम जो था वो कौन था? सुशर्मन। सिमुक किस वंश का शासक था? सिमुक सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन कालीन धर्म की क्या विशेषता थी? सातवाहन कालीन धर्म की विशेषता जो थी कि इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्म के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य और विहारों का निर्माण हुआ। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है और चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। भारत के विदेशियों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव आया? तो भारत के विदेश से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आए बदलाव जो हैं वो निम्नलिखित हैं। व्यापार में देखा जाए तो मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क के कारण सोना प्राप्त हुआ और कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया। कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिसमें भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। पहनावा देखेंगे तो शक व कुषाण पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट को प्रचलन में लाए। ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के दिनों को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारना हमने भारतीयों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में जानकारी हुई। कनिष्क के समय में चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। इसमें चिकित्सक के लिए मरीजों के प्रति भी निर्देश दिए गए हैं। छठा सवाल, कुषाण कालीन कला की विशेषता का उल्लेख करिए। तो कुषाण शासन का भारतीय शिल्प जो था वह हमारे भारतीय शिल्प और कला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र थे, मथुरा और गांधार। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई थी। इन मूर्तियों में बुद्ध की आध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते हुए बालों के साथ सिर पर जटा एवं उभार को दिखाया गया है। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर के पीछे प्रभा मंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। यह मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। विदेशियों ने भारत में से क्या सीखा? तो इसमें हमने देखा कि विदेशी जो थे आक्रमणकारियों ने भारत देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिए। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखा। आठवां सवाल, भारतीय संस्कृति की क्या ऐसी विशेषता है जो कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भिन्न है? तो भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों यहाँ पर होगा कि भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यही
कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए हैं। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल में लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुंबकम को ही आदर्श माना गया है। कुटुंबकम का यहाँ पर क्या है? परिवार की तरह माना गया है। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुके हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। नेक्स्ट जो 9th वाला ये क्या है? ट्रू या फॉल्स है कि पहला जो है कार्ले का चैत्य मंडप कुषाणों ने बनाया, ये गलत है। मिनांडर शक शासक था, ये भी गलत है, ये हिंदी यूनानी शासक था। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए, ये बिल्कुल सही। मथुरा एवं गांधार कुषाण काल की कला के प्रमुख केंद्र थे, ये भी सही है। नेक्स्ट 10 जो है वो फिलिप्स है। सातवाहन वंश के शासक डैश धर्म के अनुयायी थे, तो कौन थे वो? वैदिक धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क ने डैश संवत चलाया, तो कौन सा संवत चलाया था? शक वंश संवत चलाया। कण्व वंश के संस्थापक शु शर्मन थे। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम जो थे वो सबसे अधिक विख्यात शासक थे। चलिए आज हमने पाठ 8 के अभ्यास प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ 10 की चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रश्न को भी चर्चा करेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।